हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, मैं अच्छा हूँ। आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। ओके, तो अभी आप नियत फिल्म हाँ में आ जी। रही हैं। हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे अप्रोच हुआ आपको ये किरदार और कब अप्रोच हुआ। पिछले साल मेरे ख्याल से जैन फेब के आसपास अनु से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया हम्म। था कि वो एक फिल्म पे काम कर रही हैं जहाँ पे अच्छा। जो एक मर्डर मिस्ट्री है, और मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि मैंने आज तक कभी मर्डर मिस्ट्री करी भी नहीं थी। हम्म। पर इंटरेस्ट मुझे बहुत था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि विद्या बालन है फिल्म में, राम हम्म। कपूर है, नीरज कबीर, राहुल हम्म। बोस, दीपान्विता शर्मा, शाहना गोस्वामी, इतने बढ़िया बढ़िया सारे कलाकार हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये। हम्म। अच्छा, तो आपका किरदार क्या है इसमें, कैसा किरदार है। मेरे किरदार का नाम है जीजी, जो राम कपूर के जो किरदार है आशीष हम्म। कपूर, उनके बेटे की गर्लफ्रेंड है। अच्छा। तो वो नई है, वो बिल्कुल इस फैमिली से नहीं है। अचानक से कहीं से वो इस पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ राम कपूर कह रही हूँ, आशीष कपूर का मर्डर हम्म। हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते हम शुरुआत में, तो काफी मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है। अच्छा, क्या तैयारियां क्या रही हैं आपकी इस किरदार के लिए। तैयारियां तो सर मुझे लगता है कि अनु के मार्गदर्शन में काफी आसान हो गया सब कुछ, क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो अनु और अनु की जो पूरी टीम थी, हम्म। अ, उन्होंने स्टोरी को खोल के पी के रखा था। तो उनको हर स्टोरी अच्छा। का, हर किरदार का, हर मोटिवेशन जबानी याद था। तो इस चक्कर में जितनी बारी भी डायरेक्शन मेरी तरफ आता था अनु की तरफ से, वो इतना हम्म। क्रिस्टल क्लियर होता था कि समझ में आ जाता है कि किस तरफ इस सीन को ले जाना है, किस तरह से इस डायलॉग को बोलना है। तो आई थिंक उनके वजह से बहुत आसान हो गया ये। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा उनके डायरेक्शन में काम करने का आपका। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, वो बहुत पेशेंट कोलैबोरेटिव डायरेक्टर हैं। और हम्म। शकुंतला देवी देखने के बाद मेरा बहुत टाइम हम्म। से मन था कि मैं उनके साथ काम करूं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जैसे अब आप का जो किरदारों को चुनने का, अभी आपके एक या दो प्रोजेक्ट आए हैं हाँ जी। फिल्म में, और वेब सीरीज में दो तीन एक दो हो गए हैं। तो क्या प्रोसेस आपकी तरफ से रहती है किरदारों को चुनने की, सबसे पहले जब आपको ये किरदार ऑफर होता है आपको तो। मेरे लिए तो सर मुझे तो लगता है कि मैं इतनी नई हूँ और इतनी इनएक्सपीरियंस्ड हूँ इस फील्ड में कि हम्म। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक उस जगह पहुंची हूँ जहां मैं किरदारों को चुन पाऊंगी। इस हम्म। वक्त तो मुझे, और मुझ में उतनी अकल भी नहीं है कि मैं बता सकूं अभी तक कि कौन सा किरदार मेरे लिए बेहतर होगा या कम अच्छा होगा। तो हम्म। मेरे लिए तो अगर कहानी मजेदार लगती है मुझे, या मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी का हिस्सा मैं बनना चाहती हूँ, या इस डायरेक्टर के साथ या इन एक्टर के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा, हम्म। कुछ नया हम्म। एक्सपोजर मिलेगा, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, तो हम्म। फिर आई विल जस्ट ट्रस्ट दैट। अभी तक मुझे लगता है कि मेरे में वो अकल आई है कि मैं किरदार चुन पाऊँ, और अभी मेरे पास वैसे आते भी नहीं है बहुत सारे धीरे धीरे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ये। हर नए एक्टर के साथ होता ही है। हाँ जी। तो विद्या बालन जी जैसी इसमें बेहतरीन अदाकारा हैं आपके साथ में। हाँ, कितना स्क्रीन स्पेस शेयर करने को मिला उनके साथ में, और क्या अनुभव रहा उनके साथ काम करते हुए। उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत ही सही रहा। वो बहुत प्यारी हैं, उनके उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम्म। मैं उनकी फैन रही हूँ बड़े सालों से, तो उनके साथ एक फिल्म करने का सपना था मेरा। जब हम शकुंतला देवी के टाइम पे हम दोनों की बात हुई थी, उस टाइम पे मैंने उनसे कहा था कि आई रियली होप कि मैं आपके साथ एक फिल्म कर सकूं, और कोइंसिडेंटली वो हो भी गया और वो अनु की ही फिल्म निकली। तो अच्छा। बहुत बहुत स्पेशल है वो। एंड उनके साथ सीन करने में मतलब थोड़ी शुरुआत में तो थोड़ी डरी डरी सी रहती थी, क्योंकि हम्म। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनके काम की, पर वो बहुत कोलैबोरेटिव है, वो बहुत पेशेंट है। इस चक्कर हम्म। में उनकी वजह से भी उस सीन में रहने का मजा अलग हो गया। अच्छा, और सेट पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो शूटिंग के दौरान आपका जो आपके लिए ऑल टाइम मेमोरेबल बन गया हो। आ, वैसे तो सारे दिन सेट पे बहुत मजेदार थे, बिकॉज हम सारे ही एक साथ होते थे हमेशा। पर स्कॉटलैंड में हम 4-5 दिन शूट कर रहे थे, और हम्म। उस टाइम पे हम एक खाई के पास शूट कर रहे थे।
एक अच्छा। क्लिफ पे, तो वहां पे हम्म। जिस तरह की ठंड और हवाएं चल रही थी, हम ही हम्म। जानते हैं कि हमने कैसे शूट किया है, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आगे क्या आपका इरादा है? अभी जो भी आपके 2-4 प्रोजेक्ट हुए हैं, अब आगे किस तरह के किरदार निभाना चाहती हैं? क्या ड्रीम है आपको अपने मैं एक्टिंग मैं फ्यूचर को हर लेकर? तरह मैं हर तरह के किरदार करना पसंद करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक मुझे नहीं पता है कि किस तरफ जाना सही होगा या क्या करना चाहिए। तो इस हुँ, वक्त तो मुझे इतने मजे आ रहे हैं इसमें हुँ। कि मुझे जिस भी तरह का किरदार मिल जाए, अगर स्टोरी मजेदार हो तो आई वुड लव टू डू इट। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका मैंने कहीं पढ़ा था वॉइस डबिंग भी आप कुछ प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। क्या? वॉइस वॉइस डबिंग? नहीं नहीं, हाँ हाँ, जी, मार्वल वेस्टलैंडर्स का एक ऑडियो शो है जो आ रहा है ऑडिबल पे, जिसके हुँ। लिए मैंने ऑलरेडी एक फिल्म, मतलब वो वॉइस ऑडियो फिल्म ऑडियो शो और रिकॉर्ड कर पॉडकास्ट लिया है। टाइप का है, पॉडकास्ट है आई पॉडकास्ट थिंक। नहीं है सर, फिक्शनल अच्छा, ऑडियो शो ही है। अच्छा। तो हाँ, तो हुँ, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, वो मेरे ख्याल से अभी अगले कुछ महीनों में आएगा। अच्छा तो डबिंग के उसमें कोई और प्रोजेक्ट भी कर रही हैं आप? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो बस यही है। अच्छा। मैंने आपका यूट्यूब देखा था, तो अभी आपने शायद कल या परसों-नरसों में ही एक डाला है कुछ आप रोमांटिक कोई चीज़ लिख रही हैं, हाँ जी, नॉवेल। हाँ क्या जी। है वो? उसके बारे में कुछ ज़रा शेयर करेंगी? बस वो एक रोमांस नॉवल है जो मैंने अभी लिखनी शुरू करी है अप्रैल में, और मेरे ख्याल से हुँ, अगले 1-2 महीने में वो पूरी हो जाएगी। और हुँ। बस एक बड़ा सिंपल सा फिक्शनल स्टोरी है, जो एक लव स्टोरी है 2 लोगों के बीच में। और अभी फिलहाल तो बस उतना ही कह सकते हैं। अच्छा कोई टाइटल नहीं है सेट उसका? टू गुड टू बी ट्रू टाइटल टू है। गुड टू बी ट्रू। हाँ जी। अच्छा, तो क्या है एक्टिंग जैसे आप कॉमेडी वगैरह वीडियोज़ भी आते रहे हैं आपके और एक्टिंग कर रही हैं, तो और क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं राइटिंग और एक्टिंग के अलावा? अभी फिलहाल तो लिखने में ही काफ़ी बैंड बज रही है। अच्छा, काफ़ी काफ़ी टफ है, तो अभी सारा ध्यान तो ख़ैर लिखने में, ये बुक फिनिश करने में ही लगा हुआ है। उसके बाद आई एम ऑलवेज़ ओपन टू न्यूअर अपॉर्च्युनिटीज़, तो जो भी होगा मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी। तो क्या माइंड में ऐसा कुछ सेटअप है कि मैं किसी फ़िल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखूँ या शॉर्ट फ़िल्म बना रही हूँ आप अपनी हाँ, लिखी मतलब अभी स्क्रिप्ट तो वो पर? बहुत एम्बिशियस है। ये बुक हुँ, के 300 पेजेज़ लिखते-लिखते ही मतलब अ, हुँ। ये हो गया कि मतलब बहुत टफ है ये, मेरे से बिल्कुल कुछ दिन ऐसे लगता है कि हो पाएगा भी कि नहीं। तो ज़रूर आई मीन एम्बिशियस तो हो ही सकती हूँ उस चीज़ को लेके कि शायद किसी दिन लिख पाऊँ वैसे भी। अच्छा, तो ये जो आप यूट्यूब भी देख रही हैं, फ़िल्में भी कर रही हैं और वेब सीरीज़ भी कर रही हैं, कैसे तालमेल बिठा पाती हैं तीनों चीज़ों में रेगुलरिटी कैसे आप मेंटेन करती हैं? आई थिंक पूरा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। मेरी टीम मेरी लाइफ को थोड़ा सॉर्ट करके रखती है हमेशा कि चीज़ें हैंडल हो पाए इतनी सारी एक साथ। और हुँ, लकीली अभी तक बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप नहीं हो रही हैं। जैसे अभी अगर मैं पिछले कुछ महीनों से लिख रही हूँ, तो हुँ, अच्छी बात ये है कि मैं कुछ शूट नहीं कर रही हूँ अभी, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। तो इस चक्कर में जो जगलिंग है वो नहीं करनी पड़ रही मुझे। तो हुँ। अभी तक तो सब सही से चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस। अच्छा और फ़िल्म प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपने किया, थिएटर प्लेटफ़ॉर्म पे भी किया और ओटीटी कर रही हैं, क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पर काम करने में? अभी तक तो सर कोई फ़र्क उतना काम करने में तो कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्शंस बहुत बड़े रहे। दोनों ही कहानियाँ बहुत सुंदर रही, दोनों को हुँ, बनाने का जो प्रोसेस रहा वो मेरे लिए एज़ एन एक्टर तो सेम ही हुँ। रहा। तो अभी अच्छा, तक तो कुछ महसूस नहीं हुआ, शायद थोड़ा और काम करूँगी तो पता चले कि दोनों में क्या फ़र्क है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा लगा बात करके आपसे थैंक और यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।